हेलो दोस्तों, सीजी स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं सभी के लिए छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्न लाया हूं। इससे संबंधित 23 प्रश्न मैं लाया हूं जो कि पीएससी में आ चुके हैं, ठीक है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन हर साल पीएससी में आते ही है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, और इसको जानने के लिए आपको मैं एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आपके हर क्वेश्चन बनेंगे, आपसे कभी इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का नक्शा है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक दृष्टि से कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं पहला कौन सा है। देखिए, तो ये वाला हिस्सा है, देखिए नीचे वाला हिस्सा बस्तर वाला, इसको क्या कहते हैं, बस्तर बेसिन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर वाला हिस्सा है और इसके दो टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, जसपुर बेसिन कहते हैं। और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सरगुजा बेसिन कहते हैं। और जो मध्य वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो बस्तर है इसी को क्या बोलते हैं, दंड कारण्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। दंड कारण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो 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 छत्तीसगढ़ का है ये वाला हिस्सा, महानदी बेसिन, इसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, सरगुजा बेसिन कहते हैं। और सरगुजा बेसिन को क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वी बघेलखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वी बघेलखंड, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, 4 भागों में हमने तो बांट लिया है, ठीक है। ये वाला हिस्सा है ऐसे, ठीक है। और ये वाला, तो देखना है आपको कि ये जो है अपना बस्तर बेसिन, यहाँ क्या पाया जाता है आपका, आर्कियन, ठीक है। क्या, आर्कियन चट्टान पाया जाता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, धारवाड़ चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। धारवाड़ चट्टान भी कहते हैं, ठीक है। और देखिए, जो महानदी बेसिन है, यहाँ क्या पाया जाता है, कड़प्पा चट्टान पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कड़प्पा चट्टान पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक बात आपको याद रखना है, किसके बारे में, धारवाड़ के बारे में, ठीक है। जो धारवाड़ से चट्टान है, यहाँ कवर्धा से लेकर पूरे बस्तर के क्षेत्र में विभाजित है, ठीक है, यहाँ हिस्से तक, ठीक है। क्या पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान, एक आर्कियन चट्टान पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, कड़प्पा, क्लियर है। अब देखिए, जो अपना सरगुजा बेसिन है, क्या है, सरगुजा बेसिन, ये अपना सरगुजा बेसिन, यहाँ क्या पाया जाता है आपका, गोंडवाना चट्टान पाया जाता है, ठीक है। गोंडवाना चट्टान पाया जाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और इसको क्या कहते हैं, पूर्वी बघेलखंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, जसपुर बेसिन है। और जसपुर बेसिन में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो दक्कन पाया जाता है, ठीक है। दक्कन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, परसेंट विभाजित भी कर लेते हैं, परसेंट के भाग से, ठीक है। तो देखिए, जो आर्कियन चट्टान है, ठीक है, इसका विस्तार कितना परसेंट है, 50% फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में। जबकि जो कड़प्पा चट्टान है कहाँ पाया जाता है, महानदी बेसिन में पाया जाता है, ये कितना परसेंट है, 30% है दोस्तों, ठीक है। और गोंडवाना चट्टान है, ये कितना परसेंट पाया जाता है, 17% इसका विस्तार है दोस्तों, ठीक है। कितना परसेंट, 17%, ठीक है। और जो जसपुर बेसिन है, ठीक, यहाँ पर क्या पाया जाता है, दक्कन चट्टान पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये कितना परसेंट विस्तार है इसका, तो 3.5% फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे। और आपको याद रखना है कि जो गोंडवाना चट्टान है सबसे प्राचीन चट्टान है दोस्तों, ठीक है, जो सबसे प्राचीन काल का है। और आपको याद रखना है कि विंध्य चट्टान, ठीक है ना, विंध्य चट्टान छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट पाया जाता है, 0.5% पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और यह यदि नहीं पाया जाता है बोला जाएगा तो भी आपको क्या लेना है, विंध्य चट्टान लेना है, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक विस्तार में क्या आ जाएगा, गोंडवाना, ठीक है। सेकेंड नंबर में कड़प्पा, और उसके बाद क्या आएगा, गोंडवाना जो कि 17% है। फिर आ जाएगा आपको दक्कन, जो कि क्रम से जमाने के लिए भी आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पीएससी में फंसते ही हैं। चलो, तो हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट रहेगा उसको प्रश्न के साथ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है, ठीक है। तो देखिए, सरगुजा बेसिन में क्या बताया था आपको, ठीक है, ये है आपका सरगुजा बेसिन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है। तो सरगुजा बेसिन में को 2 हिस्से में बांटे थे। एक हिस्सा ये वाला क्या था आपका, जसपुर सामरी पाट प्रदेश था। और दूसरा वाला हिस्सा क्या था, पूर्वी बघेलखंड, जिसको क्या कहते हैं, सरगुजा कहते हैं। इसमें क्या चट्टान पाया जाता है, गोंडवाना, ठीक है। कितना परसेंट, 17% दोस्तों, ठीक है। देखिए, जितनी बार आपको बताऊंगा उतनी बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, गोंडवाना, ठीक। निम्न में से कौन सी नदी गोंडवाना युगिन कोयला के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक, ठीक है। तो इसका आंसर है सा, दामोदर घाटी। जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों, दक्कन जैव क्षेत्र, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक है, ठीक है। तो देखिए, हमने क्या किया था, बस्तर बेसिन ये वाला अपना छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, ऐसे करके छत्तीसगढ़। तो इस हिस्से में क्या पाया था, बोला था आपको मैं, आर्कियन चट्टान पाया जाता है अथवा धारवाड़ चट्टान, कितने परसेंट, 50% दोस्तों, ठीक है। इतनी बातों को आपको याद रखना, ठीक है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक
प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है, प्रादोपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित किस चट्टान से बना है? ठीक है, तो देखिए आपको छत्तीसगढ़ का मैप है मान लीजिए। ठीक है, तो इसको 4 भागों में बांट लेते हैं इस प्रकार से। तो ये छत्तीसगढ़ का मैदान किस हिस्से से बना है? तो कडप्पा चट्टान पाया जाता है दोस्तों। कितना परसेंट पाया जाता है आपको? तो 30%। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग से बना है आपको अभी बताया हूँ, कडप्पा चट्टान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह नहीं है? ठीक है, तो देखिए ये आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, आपको क्या बताया था कि यहाँ से लेना है आपको, कवर्धा से लेना है आपको, क्या लेना है? बस्तर बेसिन तक। यहाँ तक किसका विस्तार है? कडप्पा का विस्तार है और किसका? धारवाड़ का विस्तार है। ठीक है, तो देखिए धारवाड़ का विस्तार कहाँ नहीं होगा? तो देखिए भानु प्रताप कांकेर में पाया जाता है। ठीक है, कांकेर के हिस्सा है। दंतेवाड़ा बस्तर का हिस्सा है। ठीक है, कवर्धा तक क्या है? आर्कियन चट्टान का विस्तार है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? द कोरिया। यहाँ क्या पाया जाता है? कोरिया इस वाले हिस्से का हिस्सा है। ठीक है, सरगुजा बेसिन को यहाँ क्या पाया जाता है? गोंडवाना। तो इसका आंसर रहेगा गोंडवाना, द रहेगा कोरिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या पाया जाता है? गोंडवाना पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की भू वैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? ठीक है, सत्य है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में क्या पाया जाता है? आर्कियन समूह पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, कितना परसेंट? 50%। तो इसका आंसर क्या रहेगा? यही रहेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह के चूने के पत्थर की प्रधानता है? ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है, देखिए आपका छत्तीसगढ़ नक्शा है। ठीक है, देखिए तो आपको याद रखना है कि इसके लिए एक ट्रिक है, क्या रखना है? चूड़ों के क्या? कड़ा। ठीक है दोस्तों, चूड़ों का तात्पर्य क्या है? चूना से है, और डो का तात्पर्य है डोलोमाइट से है, और कड़ा से तात्पर्य है कड़प्पा से है। ठीक है, तो देखिए चूने की प्रधानता किस में है? तो कड़प्पा चट्टाने पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, डोलोमाइट भी बोला जाएगा तो क्या है आपका? कड़प्पा आएगा। ठीक है, इसको महानदी बेसिन भी बोल सकते हैं और छत्तीसगढ़ का मैदान भी कह सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इस ट्रिक क्या याद रखना है? चूड़ों के कड़ा से क्या रखना है? कड़प्पा चट्टान। और भी बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपका कोयला हीरा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? ठीक है, तो देखिए कड़प्पा है, गोंडवाना है, धारवाड़ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाएगा? टर्शियरी सेल समूह नहीं पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? ठीक है, तो क्या बताया? सबसे प्राचीन बोला जाए तो क्या लेना है आपको? आर्कियन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में किस सेल समूह का विस्तार सबसे कम है? ठीक है, तो किसका है? विंध्य का है। कितना है? 0.5। ठीक है, जबकि गोंडवाना का कितना है? 50% है दोस्तों। कड़प्पा के कितना है दोस्तों? 30% है दोस्तों। ठीक है, सॉरी, गोंडवाना के कितना है दोस्तों आपका? 17% है दोस्तों। आर्कियन के कितना है? 50% है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से सेल समूह अधिक फैले हैं? ठीक है, तो अधिक विस्तार किसका है दोस्तों? 50% विस्तार किसका है दोस्तों? तो आर्कियन का है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, आप लोग बोलेंगे किसका? तो धारवाड़ भी लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो देखिए दरअसल जो धारवाड़ है वो आर्कियन के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको क्या लेना है? आर्कियन लेना है, ना कि धारवाड़। ठीक है, तो धारवाड़ गलत रहेगा, क्या रहेगा? आर्कियन रहेगा। यदि आर्कियन ऑप्शन में नहीं रहता तो किसके साथ जाते हैं? धारवाड़ के साथ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? ठीक है, तो देखिए जो आर्कियन चट्टान है ये कितना परसेंट पाया जाता है? 50% पाया जाता है। कड़प्पा कितने परसेंट पाया जाता है? 30%। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार किसका रहेगा? आर्कियन और कड़प्पा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए भूगर्भिक संरचना से मिट्टी का भी निर्माण होता है। ठीक है, खनिज का भी निर्माण होता है, और कृषि योग्य भूमि का भी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है द। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भूगर्भिक चट्टान तथा उनसे प्राप्त खनिज सुमेल कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको आपको समझना है। उसके बाद इससे संबंधित सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ट्रिक है हमारा, क्या है कि लोहा के धार, क्या? लोहा के धार, लोहा के धार। ठीक है, दूसरा क्या है? चूड़ों, चूड़ों के कड़ा। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको? बॉक्स, क्या? बॉक्स के ढक्कन। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद है कि इतना आपको याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या समझना है कि देखो लोहा के धार, तात्पर्य है कि जो लोहा है वो क्या क्या किस चट्टान में पाएगा, धार से धारवाड़ चट्टान में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो चू से क्या बताया था, चूना, और डो से डोलोमाइट। जो चूना है और डोलोमाइट है वो किस में पाया जाएगा, कड़प्पा में पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखो बाक्स, बाक्स के ढक्कन का तात्पर्य, बाक्स के है आपको बॉक्साइड, बॉक्साइड। ठीक है दोस्तों, और ढक्कन से तात्पर्य है आपका ढक्कन ट्रैप। क्लियर है दोस्तों, चलिए इतना आपको याद रखना है, इसके बाद आपका इससे संबंधित सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है उससे। तो देखिए भूगर्भिक चट्टान तथा उनसे संबंधित प्राप्त सुमेलित। ठीक है, तो क्या बोला हूँ, बाक्स के ढक्कन से तात्पर्य है ढक्कन। ठीक है, सही है। धारवाड़ चट्टान का लोह, मतलब लोहा के धार से धारवाड़ हो गया। ठीक है, और चूड़ों के कड़ा का तात्पर्य क्या है, चूना और डोलोमाइट कड़प्पा, मतलब तीनों, मतलब क्या है उपयुक्त, तो सभी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगिन सेल पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों गोंडवाना बोला है। ठीक है, और गोंडवाना कहाँ पाया जाता है, तो सरगुजा बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, और सरगुजा बेसिन को और क्या कहते हैं दोस्तों, पूर्वी बघेलखंड का क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है। ठीक है, सबसे पुरातन शैलों से बना है दोस्तों, तो ठीक कहाँ पाया जाता है, आर्कियन अर्थात धारवाड़ में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जो बैलाडीला है कहाँ पाया जाता है, दंतेवाड़ा में पाया जाता है दोस्तों, पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, द स। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो कड़प्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं। तो देखिए दोस्तों आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़ का नक्शा बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा है मान लीजिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान कौन है, मध्य वाला हिस्सा है। तो ये जो वाला हिस्सा है, मध्य वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, पुराना संघ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पुराना संघ कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस जो पुराना संघ को दो भागों में बांटा गया है। किन किन भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है आपका कड़प्पा है पहला। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका विंध्य है दोस्तों। ठीक है ना, विंध्य चट्टान। ठीक है दोस्तों, और इसी को क्या कहते हैं, तो ये विंध्य चट्टान है दोस्तों, इसी को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, निम्न विंध्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहीं क्या पाया जाता है आपका चूना पत्थर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, जो विंध्य है ना उसको क्या बोलते हैं, निम्न विंध्य कहते हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, और जो ऊपरी क्या है अविंध्य है वो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पाया जाता है तो एकदम कम पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि विंध्य निम्न विंध्य में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, कड़प्पा शैल समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या रहेगा, निम्न विंध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है। तो देखिए बीजापुर है वो किसका हिस्सा है, बस्तर बेसिन का हिस्सा। और बस्तर बेसिन में कहाँ क्या पाया जाता है आपका, धारवाड़ शैल समूह पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से किस शैल समूह के बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है। ठीक है, तो देखिए बस्तर में क्या पाया जाएगा आपका आर्कियन पाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो देखिए दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। अब देखिए हमने क्या देखा पीछे में, यहाँ क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है, बीजापुर जिला दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है आपका, बस्तर पठार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में क्या दिया गया है आपका, बस्तर पठार दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों यदि कोई भी जिला बोलता है, चाहे क्या बोला जाएगा आपका, चाहे आपका बोला जाएगा आपका सुकमा बोला जाए, चाहे दंतेवाड़ा बोला जाए, चाहे बस्तर बोला जाए, चाहे नारायणपुर बोला जाए, चाहे कांकेर बोला जाए। ठीक है दोस्तों, इतने में आपको क्या लेना है, आपको हमें से क्या लेना है, आरकेएन अथवा धारवाड़ लेना है। ठीक है, यदि आपको क्या बोल दिया जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा बलौदा बाजार में क्या पाया जाता है, रायपुर में क्या पाया जाता है, तो आपको देखना है कि जो महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, महानदी बेसिन के अंदर क्या आएगा आपका कड़प्पा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी जिला जिला दे सकता है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, आपको जिला वाइज पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको लास्ट बार आपको रिविजन करके बता देता हूँ कि किस में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपका हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है, इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, और ये वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये आपको मध्य क्या है, छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, इसको महानदी बेसिन कहते हैं। कोई भी जिला बोलेगा, इनमें से कोई भी जो बोलेगा इस बगल वाले हिस्से को छोड़कर।
ठीक है। बगल वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, आर्कियन सेल समूह पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इतने को आपको ध्यान रखना है, क्या है, आर्कियन है दोस्तों। इनके अलावा जितने भी जिले आ रहे हैं उसमें क्या पाया जाएगा आपका कड़प्पा पाया जाएगा, ठीक है, कड़प्पा पाया जाएगा। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा को काटते हैं मध्य में, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या पाया जाए, डक्कन पाएगा दोस्तों, ठीक है, डक्कन। तो बोलेगा कि सरगुजा में क्या पाया जाता है, तो दक्कन बोलना है आपको, ठीक है। जसपुर में क्या पाया जाएगा बोलना है, तो दक्कन बोलना है, ठीक है। और क्या बोलेगा इस वाले हिस्से में, ये क्या है आपका सरगुजा बेसिन है, ठीक है। तो दे देगा आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में क्या पाया जाता है बोल देगा, कोरियम क्या पाया जाता है बोलेगा, तो आपको क्या लेना है, गोंडवाना लेना है दोस्तों, ठीक है। सूरजपुर हो गए, बलरामपुर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा बस्तर में भी कोई जिले का नाम बोला जाएगा तो क्या लेना है, आर्कियन लेना है अथवा धारवाड़ लेना है, ठीक दोस्तों। चलिए तो आज के लिए वीडियो कितना रखते हैं दोस्तों, इसका अगला पार्ट जरूर देखें, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का यदि वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल में बने रहिए दोस्तों। हम छत्तीसगढ़ के कंप्लीट सीरीज लाएंगे दोस्तों, ठीक है। और चैप्टर वाइज रहेगा, सभी को हम चैप्टर वाइज ख़त्म कर रहे हैं। अब तक हमने 8 से 9 वीडियो हम लोग छत्तीसगढ़ का बना चुके हैं और उससे MCQ भी करवा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप ये नहीं हमारा पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो पिछले वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, ठीक है, जहां हम करेंट अफेयर और PDF शेयर करते हैं, और व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।